हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज कम्युनिकेशन सिस्टम का। हमारा जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने एफएम मॉड्यूलेशन जनरेशन के देख लिया था। एफएम मॉड्यूलेशन के बाद जनरेशन डिमॉड्यूलेशन के लिए भी एक टाइप देख लिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं न्यू मेथड एफएम डिमॉड्यूलेशन, यानी ये जो भी एफएम मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल है रिकवर करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, एफएम डिमॉड्यूलेशन यूजिंग फेज लॉक्ड लूप, PLL। फेज लॉक लूप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी फेज लॉक लूप की हेल्प से अपने को एफएम डिमॉड्यूलेशन का देखेंगे वर्किंग कैसे होता है वन बाय वन। ठीक है, यस, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखे वो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम नाम से, उसमें आपको सभी वीडियोज अटैच मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो PDF सॉल्यूशन होता है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। चलो स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक अपना, एफएम डिमॉड्यूलेशन यूजिंग फेज लॉक लूप। सबसे पहले क्या अपना फेज लॉक लूप इज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फेज लॉक लूप क्या होता है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है दैट लॉक द ऑन टू फेज ऑफ इनकमिंग सिग्नल। क्या लॉक करता है, लॉक द इनकमिंग सिग्नल, लॉक द फेज ऑफ, किसका फेज, इनकमिंग सिग्नल, इनकमिंग सिग्नल। ठीक है, इनकमिंग सिग्नल का फेज को क्या करता है, लॉक। इट इज वाइडली यूज फॉर डीमॉड्यूलेटिंग के लिए यूज करते हैं अपन। देन इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल ड्यू टू हाई लीनियरिटी एंड नॉइस इम्यूनिटी। ये जो सिग्नल क्यों यूज करते हैं मेथड, हाईली लीनियरिटी है एंड नॉइस इम्यूनिटी हाई होता है इसका, इसकी हेल्प से अपने को सोल्विंग करते हैं PLL। आई होप ये आपको समझ आएगा क्यों यूज करते हैं एफएम मॉड्यूलेशन, एफएम डिमॉड्यूलेशन यूजिंग फेज लॉक लूप। फेज लॉक लूप क्यों यूज करते हैं, फेज लॉक लूप क्या होता है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसको वर्किंग देखते हैं, पहले डायग्राम देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम। यस, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम दिया है जिसमें क्या क्या है, PLL यूज एज एफएम डिमॉड्यूलेटर, यानी एफएम डिमॉड्यूलेटर की तरह अपने को यूज करना है फेज लॉक लूप को। ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले इनपुट क्या अपना एफएम सिग्नल अप्लाई करते हैं। देन फेज डिटेक्टर, फर्स्ट ब्लॉक है अपना फेज डिटेक्टर। देन सेकंड ब्लॉक है लो पास फिल्टर, एंड ये क्या है नेक्स्ट, एरर एम्पलीफायर। देन यहाँ पे कैपेसिटर है एंड फीडबैक किया गया हुआ है VCO, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का वर्किंग क्या होता है, फेज को लॉक करता है, फेज लॉक को कंट्रोल करता है, देन वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू एरर एम्पलीफायर या इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, एंड आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल या ओरिजिनल सिग्नल मैसेज सिग्नल। ठीक है, एफएम मॉड्यूलेशन जो अपने को आउटपुट फाइंड हुआ था, एफएम जनरेशन से जो आउटपुट फाइंड हुआ था वो अप्लाई करता है इनपुट पे। इनपुट इज अप्लाइड टू द फेज डिटेक्टर, एफएम सिग्नल इज अप्लाइड टू फेज डिटेक्टर एंड इट डिटेक्ट्स द फेज ऑफ इनपुट सिग्नल, यानी फेज को डिटेक्ट करता है। देन अप्लाई फेज डिटेक्टर को अप्लाई डिटेक्ट करने के बाद क्या करता है, लो पास फिल्टर को अप्लाई करता है। देन लो पास फिल्टर क्या करता है, यहाँ पे एक एरर सिग्नल जनरेट करता है। एरर सिग्नल क्यों जनरेट करते हैं, कंपेयर करने का, इसको आप कंपेरेटर भी बोल सकते हैं, कंपेरेटर, फेज डिटेक्टर या कंपेरेटर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये फेज को कंपेयर करता है, किसके फेज को, इनपुट सिग्नल जो भी एफएम सिग्नल है उसके फेज को, एंड VCO से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके फेज को। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन अब इसका वर्किंग देखते हैं इंडिविजुअल ब्लॉक्स का। यस, सबसे फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम क्या है इसका एक्सप्लेन करते हैं। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफएम डिमॉड्यूलेशन फॉलोइंग कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करते हैं, इनपुट एफएम इनपुट सिग्नल दैट रिसीव्ड सिग्नल एफएम सिग्नल अपने को अप्लाई करना है ड्यू टू मॉड्यूलेशन, यानी मॉड्यूलेशन के लिए क्या अप्लाई करते हैं, तो भी एफएम जनरेशन से जो अपना आउटपुट फाइंड हुआ था वो अप्लाई करते हैं डिमॉड्यूलेटर साइड में या इनपुट में। देन सेकंड पॉइंट क्या अपना फेज डिटेक्टर बोलो या कंपेरेटर भी बोल सकते हैं, कंपेरेटर। ठीक है, इट कंपेयर्स द फेज ऑफ इनकमिंग सिग्नल, तो भी इनकमिंग एफएम सिग्नल है उसके फेज को, एंड द आउटपुट ऑफ द VCO वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। यानी दो आपने देखा था यहाँ पे फेज डिटेक्टर था, इसमें क्या अप्लाई हो रहा था, इनपुट एफएम सिग्नल अप्लाई हो रहा था एंड आउटपुट क्या बन रहा था, यहाँ से आउटपुट क्या आ रहा था, VCO। ठीक है, ये दो अपने को अप्लाई करते हैं इनपुट, इसके लिए कंपेयर करता है, कंपेयर करने के वर्किंग होता है इसका। ठीक है, देन लो पास फिल्टर का वर्किंग क्या होता है, फिल्टर आउट द हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज सिग्नल, यानी हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज सिग्नल को रिमूव करता है एंड एक्सट्रैक्ट द लो फ्रीक्वेंसी एरर वोल्टेज, यानी जो भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उनको एरर सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एरर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। देन VCO वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर,
जनरेट ए फ्रीक्वेंसी एडजस्ट बियॉन्ड द इनकम सिग्नल, यानी इनकमिंग सिग्नल जो भी ओरिजिनल सिग्नल एफएम सिग्नल था उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का वर्किंग होता है वीसीओ, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। देन नेक्स्ट क्या है, एरर एम्पलीफायर। एरर एम्पलीफायर का वर्किंग होता है सिग्नल की पावर को इंक्रीज करना, ठीक है। एम्पलीफाई द एरर वोल्टेज विच इज करस्पॉन्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग जो भी एम्पलीफाई करना है एरर वोल्टेज को। नेक्स्ट क्या है, डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो भी आउटपुट में क्या मिलेगा अपने को, रिकवर्ड ऑडियो या बेस बैंड सिग्नल या ओरिजिनल सिग्नल। ओरिजिनल सिग्नल ये क्या है, रिकवर्ड सिग्नल है। ये हमने सभी ब्लॉक्स देख लिए। अब ब्लॉक्स का वर्किंग क्या है, वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे वर्किंग होता है, ठीक है। वर्किंग यस, फर्स्ट क्या अपना स्टेप नंबर 1, इनपुट एफएम सिग्नल इज अप्लाइड टू पीएलएल, यानी इनपुट अप्लाई करते हैं पीएलएल को। देन द एफएम सिग्नल फीड टू फेज लूप, फेज डिटेक्टर। फेज डिटेक्टर फर्स्ट पॉइंट क्या अपना फेज डिटेक्टर था, फेज डिटेक्टर को अप्लाई करते हैं एफएम सिग्नल। देन द गोल ऑफ एक्सट्रैक्ट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम द, अपने को मेन क्या चाहिए अपने को, डिमॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, एफएम सिग्नल है अपने पास, डिमॉड्यूलेटर है, डिमॉड्यूलेटर, आउटपुट में क्या चाहिए अपने को, एफएम सिग्नल या ओरिजिनल सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इनपुट अप्लाई करते हैं, एफएम सिग्नल अप्लाई करते हैं पीएलएल के फेज डिटेक्टर ब्लॉक पे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, वीसीओ ट्रैक द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, यानी जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है वो क्या करता है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, ट्रैक करता है, ठीक है। द वीसीओ जनरेट ए फ्रीक्वेंसी दैट इनिशियली सेट द नियर ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी, यानी इनिशियली जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सेट करता है अपना वीसीओ कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, एज द पीएलएल लॉक्स ऑन टू एफएम सिग्नल, यानी पीएलएल का वर्किंग करता है, लॉक करता है फ्रीक्वेंसी को। अब वीसीओ स्टार्ट ट्रैकिंग ऑफ वेरिएंस इन फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, यानी लॉक करने के बाद क्या किया, लॉक इसमें फ्रीक्वेंसी लॉक किया। फ्रीक्वेंसी लॉक करने के बाद वीसीओ का वर्किंग क्या होता है, ट्रैक करता है फ्रीक्वेंसी में चेंजेस क्या हो रहा है, जो भी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो रहा है, ट्रैक फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, वेरिएशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन को चेक करता है वीसीओ। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वीसीओ एडजस्ट डायनेमिकली अकॉर्डिंग टू इनपुट सिग्नल, जो भी इनपुट सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल वीसीओ आउटपुट इट चेंजेस। नेक्स्ट चेक करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या अपना, जनरेट द एरर सिग्नल, एरर वोल्टेज। एरर वोल्टेज जनरेट कौन करता है, फेज डिटेक्टर। फेज डिटेक्टर कंपेयर द फेज ऑफ इनकमिंग सिग्नल एंड विथ वीसीओ फ्रीक्वेंसी, जो भी वोल्टेज कंट्रोल है हमने देख लिया था। फेज डिटेक्टर का वर्किंग क्या होता है, इनकमिंग सिग्नल एफएम सिग्नल एंड यहाँ से क्या आता है वीसीओ आउटपुट, आउटपुट वीसीओ आउटपुट में क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उनको दोनों को कंपेयर करने का वर्किंग होता है। आप इसको पीडी यानी फेज डिटेक्टर को आप कंपेरेटर की तरह आप याद रख सकते हैं, कंपेरेटर, कंपेरेटर की तरह वर्किंग करता है। देन एनी डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी रिजल्ट, हाँ इसको समझने के लिए क्या करते हैं अपन, लाइक अपने पास एफएम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है 10 किलोहर्ट्ज, सॉरी 10 किलोहर्ट्ज अपने पास एफएम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट वीसीओ का अपने पास सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ वीसीओ इज 5 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो अब कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने पे आउटपुट क्या मिल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 10 एंड 5, तो कितने का डिफरेंस मिला, 5 किलोहर्ट्ज का क्या करेगा, यहाँ पे एरर सिग्नल जनरेट करेगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा। एरर सिग्नल कैसे जनरेट करता है, कंपेयर करता है इनकी फ्रीक्वेंसी एफएम मॉड्यूलेशन सिग्नल एंड वीसीओ आउटपुट के फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करता है, देन जनरेट द एफएम एरर वोल्टेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस एरर वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन ऑफ एफएम सिग्नल फ्रीक्वेंसी, यानी एफएम सिग्नल फ्रीक्वेंसी के डेविएशन के भी अकॉर्डिंग होता है, प्रोपोर्शनल होता है। देन नेक्स्ट क्या अपना लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या होता है वर्किंग, लो पास फिल्टर रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस सिग्नल है, नॉइस कंपोनेंट है हाई फ्रीक्वेंसी के, वो रिमूव करता है एंड केप्ट ओनली एरर वोल्टेज, यानी जो भी एरर सिग्नल है, एरर सिग्नल में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिमूव करता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, नॉइस सिग्नल को रिमूव करता है। देन द एसी कंपोनेंट ऑफ एरर वोल्टेज इज डायरेक्टली रिप्रेजेंट द ओरिजिनल सिग्नल, जो भी एसी आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर क्या बनता है अपना, ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। आई होप ये आपको समझ में आएगा। स्टेप नंबर 4। देन स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या होता है अपना, आउटपुट डिमोडुलेटेड सिग्नल, जो भी आउटपुट अपने पास डिमोडुलेटेड सिग्नल मिलेगा। द एरर एम्पलीफायर प्रोसेस द एक्सट्रैक्ट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जब एम्पलीफायर का मतलब वर्किंग क्या होता है, आपको एम्पलीफायर का वर्किंग पता होना चाहिए। एम्पलीफायर का वर्किंग क्या होता है, पावर को इंक्रीज करता है, जो भी अपना आउटपुट पावर मिलता है या आउटपुट मैसेज मिलता है उसका क्या करता है, पावर इंक्रीज करता है।
देन द रिजल्ट इज व्हेन क्लीन एंड डिमोडुलेटेड सिग्नल, जो भी आउटपुट में क्या मिलता है अपने को, क्लीन एंड डिमोडुलेटेड एफएम आउटपुट वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू मैसेज सिग्नल, यानी अपने को आउटपुट क्या मिलता है, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फाइंड हो जाता है, डिमोडुलेटेड सिग्नल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एफएम जो पीएलएल की हेल्प से अपने एफएम डिमोडुलेशन कैसे वर्किंग करते हैं वो हमने वर्किंग स्टेप बाय स्टेप देख ली, मैंने आपको बता दिया। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना एडवांटेज ऑफ पीएलएल बेस्ट एफएम डिमोडुलेटर, यानी पीएलएल की यूज करते हैं उसकी हेल्प से अपने पास एडवांटेज क्या है। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज है हाईली लीनियरिटी। देन नेक्स्ट क्या है, गुड नॉइस इम्यूनिटी, नॉइस इम्यूनिटी क्या हो जाता है, हाई। देन ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग, हमने देख लिया था वीसीओ ऑटोमेटिक क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करता है। यहाँ पे हाई लीनियरिटी क्या हो जाएगा, प्रोवाइड द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडल सिग्नल, यानी जो अपना आउटपुट क्या मिलता है, ओरिजिनल सिग्नल, एक्यूरेट ओरिजिनल सिग्नल फाइंड होता है। देन नॉइस इम्यूनिटी का भी देख लेते हैं, लेस अफेक्टेड बाय एम्पलीट्यूड वेरिएशन, यानी कि एम्पलीट्यूड वेरिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी वेरीज हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेस अफेक्टेड बाय एम्पलीट्यूड वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्क्स वेल फॉर लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी, यानी लो फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज होता है एंड हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, सुटेबल फॉर बोथ नैरो बैंड एंड वाइड बैंड एफएम मॉड्यूलेशन एप्लीकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हो गया हमारे एडवांटेज हो गए। देन एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या होता है, एफएम रेडियो रिसीवर, एफएम रेडियो रिसीवर में यूज करते हैं, यूज फॉर एक्सट्रैक्ट ऑडियो सिग्नल फ्रॉम ब्रॉडकास्ट। देन एफएम डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज होता है, यूज फॉर डिमोडुलेटिंग एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। नेक्स्ट क्या है, टेलीमेट्री सिग्नल या टेलीमेट्री सिस्टम, इसमें यूज करते हैं, एक्सट्रैक्ट द सेंसर्स डाटा फ्रॉम एफएम मॉड्यूलेटेड टेलीमेट्री सिग्नल्स, यानी टेलीमेट्री सिग्नल से अपने को सेंसर से जो भी डाटा मिलता है उसको टेलीमेट्री सिग्नल में कन्वर्ट करना है, वो एक्सट्रैक्ट करने का वर्किंग करते हैं बाय यूजिंग पीएलएल एफएम डिमोडुलेटर। देन रेडार सिस्टम में भी यूज करते हैं अपन पीएलएल डिमोडुलेटर, यूज फॉर फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग और रेडार रिसीवर्स, एंड रेडार रिसीवर में भी अपन यूज करते हैं पीएलएल एफएम डिमोडुलेशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। हमने आज कंप्लीट देख लिया पीएलएल फेज लॉक लूप वर्किंग ऑफ डिमोडुलेटर एफएम डिमोडुलेटर, ठीक है। इसमें किसी को भी कोई डाउट है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। नेक्स्ट वीडियोज में हम और देखेंगे यूनिट नंबर, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और भी कोई टॉपिक्स रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।